एक बार सोच कर देखिए कि अगर हमारा सूर्य अचानक से गायब हो जाए तो धरती पर क्या होगा। क्या होगा अगर सूर्य 1 घंटे के लिए या 1 दिन के लिए या फिर पूरे 1 महीने के लिए गायब हो जाएगा। और क्या होगा अगर सूर्य पूरे 1 साल तक गायब ही बना रहे। मैं आपको सच बता रहा हूं कि सूर्य के गायब होने के बाद धरती पर जो घटेगा आप उसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सूरज प्रकृति की एक ऐसा रचना जो पूरी दुनिया में उजाला फैलाता है। अगर सूर्य अचानक से गायब होता है तो अगले 8 मिनट तक पृथ्वी पर कुछ पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि सूर्य ने जो आखिरी प्रकाश छोड़ा होगा उसको धरती तक पहुंचने में अभी 8 मिनट का समय लगने वाला होगा। जब सूर्य का आखिरी प्रकाश आना बंद हो जाएगा तब सूर्य के गायब होने का उधर पता चलेगा। जहां पृथ्वी पर दिन का वक्त होगा, दिन में अचानक ही रात हो जाएगी। थोड़ी देर पहले जो आसमान नीला दिखाई दे रहा था वो अचानक ही काला हो जाएगा। लोगों को यह तो लगेगा कि आसमान में कुछ तो हुआ है, लेकिन सूर्य ही अचानक अपनी जगह से गायब हो चुका है। इसके बारे में लोग तुरंत जान ही नहीं पाएंगे। धरती पर जिस तरफ रात होगी वहां तो लोगों को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं लगने वाला कि सूर्य गायब हो चुका है, क्योंकि वहां तो पहले से ही अंधेरा था। लेकिन धरती के रात वाले हिस्से में भी अंधेरा पहले से ज्यादा बढ़ जाएगा, क्योंकि जैसा कि हम जानते हैं कि चंद्रमा की खुद की कोई रोशनी नहीं होती। चंद्रमा सूर्य के प्रकाश से चमकता है और धरती पर चांदनी बिखेरता है। लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद चंद्रमा भी चमकना बंद कर देगा, जिससे पृथ्वी पर और ज्यादा अंधेरा हो जाएगा। धरती पर केवल आर्टिफिशियल रोशनी ही बची रह जाएगी, जो पावर प्लांट्स के द्वारा हमें मिलती रहेगी। सनलाइट ना मिलने के कारण पृथ्वी के सभी पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करना बंद कर देंगे, जिससे प्राकृतिक तरह से ऑक्सीजन बनना बंद हो जाएगी। लेकिन हमें इसकी कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि तब भी पृथ्वी पर इतनी ऑक्सीजन रहेगी जिससे हम अगले कई 100 सालों तक हमें जिंदा रह सके। पृथ्वी पर तापमान गिरना शुरू हो जाएगा। कम्युनिकेशन पूरी तरह से टूट जाएगा, क्योंकि कम्युनिकेशन के लिए हम सैटेलाइट्स पर निर्भर रहते हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि सैटेलाइट्स में सोलर पैनल लगे होते हैं, जिससे सैटेलाइट्स एनर्जी लेते हैं। लेकिन सूर्य के गायब होने के बाद ये सोलर पैनल्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे और सैटेलाइट्स काम करना बंद कर देंगे, जिससे टीवी, ब्रॉडकास्टिंग, मोबाइल कम्युनिकेशन और इंटरनेट इत्यादि बंद पड़ जाएगी। समय के साथ पृथ्वी ठंडी होती जाएगी, लेकिन धरती की कोर की वजह से धरती फिर भी अंदर से गर्म रहेगी। ऐसे में हम इंसानों को ठंड से बचने के लिए अंडरग्राउंड बने शेल्टर्स में आश्रय लेना होगा। सूर्य को गायब हुए सिर्फ 1 दिन ही बीतेगा, लेकिन धरती पर चारों ओर अफरा तफरी मची होगी। लोगों को नहीं पता कि अब यह सिचुएशन कब तक ठीक होगी। इसीलिए लोग खाने पीने के सामान पर टूट पड़ेंगे और कोशिश करेंगे कि वो जितना हो सके उतना सामान अपने साथ ले जा सके, जिससे उन्हें लंबे समय तक भोजन की कोई दिक्कत ही ना हो। लोकल दुकान से लेकर सुपरमार्केट तक सब खाली हो जाएंगे। जगह जगह लूटपाट और क्राइम बढ़ने लगेगा। जिन जगहों पर सोलर प्लांट के जरिए पावर मिल रही थी वो सूर्य के गायब होते ही तुरंत बंद हो जाएगी। लेकिन अभी भी न्यूक्लियर पावर प्लांट्स और हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्लांट इत्यादि के द्वारा कुछ जगहों पर पावर मिलती रहेगी। हम इंसान टेक्नोलॉजी पर ज्यादा निर्भर रहते हैं और बिना इलेक्ट्रिसिटी के हमारी टेक्नोलॉजी किसी काम की नहीं रहेगी। हम इंसान मानसिक तौर पर बहुत ज्यादा प्रभावित हो चुके होंगे। लेकिन असली कयामत की शुरू होगी, क्योंकि 1 दिन के बाद पृथ्वी पर महाप्रलय की एक चैन रिएक्शन शुरू हो जाएगी। 1 दिन के बाद पृथ्वी का टेम्परेचर लगभग 15 डिग्री सेल्सियस रह जाएगा और जैसे जैसे समय आगे गुजरता जाएगा वैसे वैसे टेम्परेचर और ज्यादा कम होता जाएगा। समुद्री जीवन पर अभी तक इसका ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि समुद्र के पानी को पृथ्वी के तल से गर्मी मिलती रहेगी। लेकिन सिर्फ 1 हफ्ते के बाद ही धरती पर कहानी पूरी तरह से बदल जाएगी। पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर -17 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच चुका होगा। अब तक पृथ्वी पर मौजूद झील और नदियां जम चुकी होंगी। समुद्र पर बर्फ की एक मोटी चादर जम चुकी होगी। लेकिन अभी भी समुद्र में बर्फ की मोटी चादर के नीचे
पानी लिक्विड फॉर्म में होगा, क्योंकि उसको पृथ्वी के तल से गर्मी लगातार मिलती रहेगी, जिससे समुद्री जीवन आसानी से सरवाइव कर पाएगा। लेकिन ऐसा उन्हीं जगहों पर होगा जहां समुद्र की गहराई बहुत ज्यादा होगी। कम गहराई वाली जगहों पर समुद्री जीवन खत्म होने लगेगा। पृथ्वी पर मौजूद देह पौधे वो अब तक खत्म हो जाएंगे और शाकाहारी चीजों के लिए भोजन खत्म होता जाएगा, जिससे फूड चेन टूट जाएगी और शाकाहारी जानवर भूख, प्यास और ठंड की वजह से दम तोड़ ढेलने लगेंगे। सिर्फ 1 हफ्ते में ही पूरी पृथ्वी पर बर्फ जम चुकी होगी। अब आप सोच रहे होंगे कि 1 हफ्ते में हम इंसानों का क्या होगा। तो आपको बता दूं कि हम इंसान बड़े ही स्मार्ट है, इतनी जल्दी कैसे हार मान लेंगे। अभी भी पृथ्वी पर जिन जगहों पर ज्वालामुखी गतिविधि होती रहती है, वहां पर टेम्परेचर इतना ज्यादा कम नहीं होगा और वहां पानी अभी भी लिक्विड फॉर्म में ही रहेगा। तो इंसान ऐसी जगह पर जाकर अपने आप को कुछ समय के लिए बचा सकते हैं या अंडरग्राउंड शेल्टर्स में जाकर पनाह ले सकते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि पृथ्वी पर जनसंख्या इतनी 40 ज्यादा है, हम सबका बच पाना बदरहा ही मुश्किल है। तो इन परिस्थितियों में जिनके पास रिसोर्सेज ज्यादा होंगे, उनके सरवाइव करने के चांसेस भी बहुत ज्यादा होंगे। अभी तक जो पावर प्लांट्स काम कर रहे थे, वो भी काम करना बंद कर देंगे और पृथ्वी पर असली महाप्रलय अब शुरू होगा। पृथ्वी का तापमान हर दिन लगातार कम होता जाएगा और महज 1 महीने में ही पृथ्वी का ओवरऑल टेम्परेचर -30 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और अभी तक लगभग पूरी पृथ्वी बर्फ से ढक चुकी होगी। अभी तक पृथ्वी पर जो भी पेडिडीज पौधे और जानवर थे, वो लगभग खत्म हो चुके होंगे पृथ्वी पर। अभी तक जो इंसान बचे होंगे, वो किसी ना किसी तरह से ठंड को तो मैनेज कर लेंगे, लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या भोजन की रहेगी। इंसान कितने दिनों तक जिंदा रहेंगे, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि उन्होंने कितने दिनों तक का भोजन स्टोर करके रखा है। 1 साल के बाद पृथ्वी का तापमान -40 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और 1 साल बाद जीवन सिर्फ समुद्र की सबसे ज्यादा गहराई वाली जगहों पर ही बचा रह पाएगा। 1 साल में ज्यादातर इंसान खत्म हो चुके होंगे। आने वाले समय में पृथ्वी का तापमान और ज्यादा कम होता जाएगा और कुछ 1000 सालों में पृथ्वी का तापमान -160 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाएगा और इस स्टेज तक शायद ही पृथ्वी पर किसी भी तरह का जीवन जिंदा रह पाए। पृथ्वी एक वीरान और बंजर ग्रह बन चुकी होगी, जिस पर चारों ओर बर्फ ही बर्फ होगी। लेकिन क्या आपने सोचा है कि सूर्य के गायब होने के बाद अंतरिक्ष में पृथ्वी का क्या होगा? जैसा कि हम जानते हैं कि सूर्य ही हमारे सौर मंडल के सारे ग्रहों को अपनी ग्रेविटी से बांधे हुए हैं, लेकिन जैसे ही सूर्य गायब होगा तो सूर्य की ग्रेविटी तुरंत खत्म हो जाएगी और सौर मंडल के सभी ग्रह सूर्य की ग्रेविटी से मुक्त हो जाएंगे और अंतरिक्ष में इधर उधर भटकने लगेंगे। चांसेस है कि कुछ प्लैनेट्स आपस में टकरा भी जाएं। अगर पृथ्वी प्लैनेट्स के टकराव से बच भी जाए, तो भी पृथ्वी अंतरिक्ष की गहराई में एक लावारिस ग्रह की तरह भटकती रहेगी और पृथ्वी की ग्रेविटी अंतरिक्ष में मौजूद उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों को अपनी ओर खींचती रहेंगी, जिससे पृथ्वी पर उल्कापिंड और क्षुद्र ग्रहों की बारिश होती रहेंगी और पृथ्वी को अंतरिक्ष में मौजूद रेडिएशन का भी सामना करना। तो आप इस बात को तो भूल ही जाइए कि सूरज के गायब होने के बाद पृथ्वी पर जीवन सरवाइव कर पाएगा। दोस्तों, असल जीवन में सूर्य कहीं नहीं जाने वाला। अभी तो हमारे सूर्य और पृथ्वी का भविष्य अरबों सालों तक सुनहरा है। अगर जानकारी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।